Hello students, good morning. Welcome to the Bhuj English School Trust संचालित जैनाचार्य श्री अक्षरामर्जी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। सोशल साइंस स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 1 सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स। पेज नंबर 4 लेट्स कंटिन्यू। लास्ट हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन द मुस्लिम कम्युनिटी। नेक्स्ट टॉपिक है सिख कम्युनिटी। अब वन बाय वन हम कम्युनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनके अंदर कौन से चेंजेस आए थे। द रिफॉर्म्स ऑफ द 19th सेंचुरी ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सिख कम्युनिटी। जिस तरीके से हर कम्युनिटी में, जैसे हिंदू कम्युनिटी में हुआ चेंज आया, मुस्लिम कम्युनिटी ने भी चेंज लाया, उसी तरीके से जब 19th सेंचुरी स्टार्ट था तब सिख कम्युनिटी भी इन्फ्लुएंस्ड भी थी, प्रभावित हुए थे। उन लोगों ने भी दूसरों से चीज़ें देखकर सीखी थी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी was formed with an objective to reorganize the religious practice and to remove the evil practice from the gurudwaras। एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। इसका मेन मोटिव था, ऑब्जेक्टिव था कि जितने भी रिलीजियस लोग हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, सब एक साथ हो जाए और जो भी इविल प्रैक्टिस हो रही थी जैसे चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम, ये सब चीज़ें गुरुद्वारा से हटा दी जाए। टू इम्पार्ट इंग्लिश एजुकेशन अलॉन्ग विद द रिलीजियस एजुकेशन टू द सिख्स। इसके साथों साथ जो सिख एजुकेशन लोगों को मिल रहा था, रिलीजियस एजुकेशन जो हर कम्युनिटी को मिल रहा था, उसकी तरीके से साथ में इंग्लिश एजुकेशन भी उन्हें मिलता जाए। खालसा कॉलेज इन अमृतसर वॉज एस्टैब्लिश अलॉन्ग विथ मैनी अदर स्कूल्स। बहुत सारी स्कूल्स बनाई गई थी ताकि इंग्लिश एजुकेशन सिख कम्युनिटी को मिल जाए। उसके साथों साथ खालसा कॉलेज भी अमृतसर में एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट इज ऑन पेज नंबर 4 पारसी कम्युनिटी। द पारसी यंगस्टर हु हैड एक्वायर्ड इंग्लिश एजुकेशन एस्टैब्लिश रहनुमाए मददासीन सभा इन 1851 फॉर सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड दादा भाई नौरोजी वॉज द लीडर ऑफ दिस सभा। अगेन आप देख सकते हो कि हर एक जो कम्युनिटी थी उन लोगों ने अपने ही खुद की कम्युनिटी एक फॉर्म की थी, एक एक कम्युनिटी या सभा है, कुछ ना कुछ उन्होंने स्टार्ट किया था। तो उसी तरीके से पारसी यंगस्टर्स तो जो थे, जिन लोगों ने इंग्लिश एजुकेशन एक्वायर किया था, उन लोगों ने भी एक सभा बनाई थी 1851 में और उनके जो लीडर थे वो थे दादा भाई नौरोजी। This Sabha has started a periodically named Rashtra Goftar. It gave an impetus to the reform movements and carried out work for awakening of the Parsis। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम कि किस तरीके से जो सभा थी उन्होंने एक पीरियोडिकल नेमली एक रश्ता गोफ्तार नाम की एक स्टार्ट की थी कम्युनिटी। मेन मोटिव उन लोगों का था ताकि लोगों के वेलफेयर के लिए वो काम कर सके और लोगों में पारसीज के अंदर जो वर्कआउट है उसकी अवेकनिंग यानी उनको वो जागरूक बना सके। के.आर. कामा एंड बहरामजी मलबारी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। इनमें और कई लोग शामिल थे जैसे के.आर. कामा और बहरामजी मलबारी। कामा लेड एम्फोसिस ऑन द प्रोपोगेशन ऑफ एजुकेशन एंड मलबारी एम्फोसिस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। जिस तरीके से अभी हमने देखा कि जो मैडम कामा थी उन लोगों ने एजुकेशन के ऊपर प्रोपोगेशन ज़्यादा दिया, यानी उस पर फोकस ज़्यादा किया। उसके साथ मलबारी उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट यानी वुमेन का पावर ज़्यादा हो उसके ऊपर फोकस किया। दे अपोज चाइल्ड मैरिज एंड एनकरेज विडो मैरिज। उन लोगों ने अगेन चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे, वो अपोज थे और विडो रीमैरिज भी उन लोगों ने स्टार्ट करने की कोशिश की। ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ मलबारी द गवर्नमेंट पास्ड अ लॉ फिक्सिंग द मिनिमम एज फॉर मैरिज इन 1891। फाइनली जो एफर्ट्स थे मलबारी के, जो बहरामजी मलबारी के जो एफर्ट्स थे, उस वजह से फाइनली गवर्नमेंट ने मिनिमम एज यानी कम से कम एज शादी के लिए फाइनल कर दी थी 1891 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले वॉज अ वेल नोन सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र। वो महाराष्ट्र से थे और वेल नोन सोशल रिफॉर्मर थे, यानी वो सोशल वर्क ज़्यादा करते थे, लोगों की हेल्प करते थे। ही स्टार्टेड अ स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे इन 1857। उन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल स्टार्ट की थी पुणे में, ईयर था 1857। ही हेल्प द विडोज टू रीमैरी। अगेन वो जो विडोज होती थी, जो विधवा होती थी, उन लोगों की दोबारा शादियाँ भी करवाते थे।
ही चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द ब्राह्मण्स इन द सोसाइटी। अगेन वो ब्राह्मण्स के अगेंस्ट हो गए, उनकी जो अथॉरिटी थी, जो उनके कस्टम्स थे, उनको वो चैलेंज कर रहे थे। ही एस्टैब्लिश द सत्यशोधक समाज इन ऑर्डर टू इनकलकेट कॉन्फिडेंस, करेज एंड एंथुसियाज्म इन पीपल। उन्होंने एक समाज स्टार्ट किया था जिसका नाम था सत्यशोधक समाज। ये स्टार्ट करने के पीछे उनका मोटिव था लोगों में कॉन्फिडेंस लाना, बहादुरी, करेज होना, हिम्मत होना और उनके अंदर एंथुसियाज्म, उत्साह पैदा करने की कोशिश करनी थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ठक्कर बापा। ठक्कर बापा's contribution as the head of the Akhil Hind Harijan Sangh established by Gandhi ji was very valuable in the upliftment of the untouchables, that is हरिजन्स। यहाँ पर मैं एक वर्ड बता दूँ, अनटचेबल्स, जो हरिजन्स होते थे यानी जिनको अछूत माना जाता था। गांधी जी ने उनके लिए एक समाज स्टार्ट किया था जिसका नाम था अखिल हिंद हरिजन संघ, और उनको कंट्रीब्यूशन देने के लिए ठक्कर बापा भी ज्वाइंट हो चुके थे। He worked tirelessly to provide relief to people affected by natural calamities. वो दिन रात मेहनत करते थे, बहुत बिना रुके वो मेहनत कर रहे थे ताकि जो भी लोग नेचुरल कैलामिटीज़ यानी अगर अर्थक्वेक आया या अचानक कुछ भी ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर हो गया तो उनको वो हेल्प प्रोवाइड कर सके, रिलीफ करवा सके, लोगों की मदद कर सके। Amritlal Thakkar, popularly known as Thakkar Bapa, was born in 1869 CE in the city of Bhavnagar. अमृतलाल ठक्कर, जिनको ठक्कर बापा बोला जाता है, उनका बर्थ हुआ था 1869 में और वो भावनगर से थे। He remained a dutiful and devoted servant of the people throughout his life. पूरे लाइफ टाइम उन्होंने, जब तक वो थे तब तक उन्होंने अपनी बहुत ही मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ सर्वेंट बनकर, लोगों के सर्वेंट बनकर मेहनत की और उनकी सेवा भी की। He was an engineer who left his lucrative job to serve the downtrodden and marginalized people after being inspired by गांधी जी। वो एक इंजीनियर थे जिन्होंने अपनी बहुत अच्छी खासी जॉब, लुक्रेटिव जॉब मीन्स बहुत ही अच्छी पोस्ट पे थे, अच्छी जॉब थी, वो छोड़कर उन्होंने डाउन ट्रोडन हो गए यानी लोगों की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा बढ़ने लगा और लोगों की वो मदद कर रहे थे गांधी जी से इंस्पायर होके, यानी उनको ये सब करने की जो प्रेरणा मिल रही थी, इंस्पायर हो रहे थे, वो गांधी जी से हो रहे थे। ठक्कर बापा एस्टैब्लिश द पंचमहल बील सेवा मंडल and tried to reform the lives of the Bhils who inhabited the deep forest and the hilly areas of Panchmahal region. यहाँ पर ठक्कर बापा ने भी एक समाज स्टार्ट किया था जिसका नाम दिया था पंचमहल भील सेवा मंडल। वो कोशिश कर रहे थे, ये मंडल स्टार्ट करने के पीछे उनका एक मेन मोटिव था, जो भील्स रहते थे जंगलों में, जो डीप फॉरेस्ट में या जो पंचमहल रीजन के कोने में, हिली एरिया, माउंटेन्स में रहते थे, उनकी हेल्प करने के लिए ये स्टार्ट की थी सेवा। Thakkar Bapa and his followers freed the Bhils from the addiction of alcohol, other evil customs and superstitions. ठक्कर बापा ने और उनके जो फॉलोअर्स थे उन लोगों ने मिलकर कोशिश की, जो ये भील्स थे वो लोग एडिक्टेड थे अल्कोहल के, यानी उनको लत लगी हुई थी अल्कोहल की, और उनके समाज में इविल कस्टम्स बहुत थे और वो सुपरस्टिशियस थे। सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वासी थे। तो उन लोगों को ये सब चीज़ों से बाहर निकालने के लिए ठक्कर बापा और उनके फॉलोअर्स ने बहुत मेहनत की। ही ओपन द स्कूल्स फॉर द भील चिल्ड्रन। इनफैक्ट उन्होंने स्कूल भी स्टार्ट की थी भील्स के चिल्ड्रंस के लिए। ही टॉट देम हाउ टू ऑपरेट अ स्पिनिंग व्हील टू प्रोड्यूस खादी एंड इन्वॉल्व देम इन स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री। सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने स्कूल स्टार्ट कर दी बच्चों के लिए, उसके साथों साथ वो दूसरों को सिखाते थे कि किस तरीके से स्पिनिंग व्हील को ऑपरेट किया जाता है और खादी कैसे प्रोड्यूस कर सकते, और छोटी छोटी स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज में सबको इन्वॉल्व कर दिया। एज टाइम पास्ड, अवेकनिंग and nationalism spread among people which connected them better with the freedom movement. जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, टाइम निकलता गया, लोगों में जागरूकता, अवेकनिंग आ गई, नेशनलिज्म पैदा हुआ, यानी देशभक्ति हर एक लोगों के अंदर पैदा होते गई, जो लोगों को फ्रीडम मूवमेंट के साथ कनेक्ट करने लगी अच्छे से, क्योंकि सब समझने लगे कि आज़ादी हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। गांधी जी एम्फसिस अपॉन द रिमूवल ऑफ द अनटचेबिलिटी, improve the condition of people from the backward classes. इनफैक्ट उसके अलावा गांधी जी ने बहुत कोशिश की जो
अछूत लोगों को, अछूत जिनको माना जाता है, उनकी कंडीशन को सुधारने के लिए बहुत मेहनत की, जो बैकवर्ड क्लासेस के थे।